बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मौतू क़ब्ल अन तमूतू, ये मुबारक हदीस हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। आज आप दोस्तों से इसी पर बात करेंगे। इसका तर्जमा है, हुज़ूर ने कह दिया है कि मौत से पहले मर जा, या मौत से काबिल, मौत से पहले ही मर जा। तो इसका क्या माने है कि मौत से पहले कैसे मरना है, यही सीखेंगे हम इसमें, इस वीडियो में आप दोस्तों से बात करेंगे। जो हमने जाना है अल्लाह की फजल करम से, जो सीखा है, तो आप दोस्तों को भी उससे वाकिफ़ कराएंगे, क्योंकि बलगु अन्नी वलव आया, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही हदीस है कि अगर एक भी बात हक की तू जानता है तो उसे दूसरों तक पहुंचा दे। तो ये तब्दीली की मौत है दोस्तों। ये इस तरह की मौत नहीं है कि हम अल्लाह पाक की राह में खाना पीना छोड़ दे या जंगलों में चला जाए ताकि हमारी मौत आ जाए उसकी याद में, नहीं, इस तरह की मौत नहीं है, बल्कि तब्दीली की मौत है। जैसे बच्चा जवानी में मर जाता है। कैसे? क्या आप में कोई ऐसा है जो ये बता सकता है कि उसके बचपने में उसकी माँ कैसे उसे दूध पिलाती थी, कैसे लोरियाँ सुनाती थी, कैसे खाना खिलाती थी, या कैसे उसे झूला झुलाती थी? क्योंकि जब हम बड़े हो जाते हैं तो बचपने से हम मर जाते हैं, हमें कुछ भी याद नहीं है जब हम बड़े हो जाते हैं कि हमारा बचपन कैसे गुजरा है। इसी तरह की मौत, जब अल्लाह पाक पे ईमान लाया है तो जिस तरह बच्चा भूल गया है सब कुछ अपना बचपन, उसे अब कुछ याद नहीं है, इसी तरह दुनिया को भुला दे। यही है तब्दीली की मौत। हुजूर ने एक और हदीस में फरमाया है कि दुनिया में मुर्दे की तरह रहो, यानी जिस तरह मुर्दा है उसी तरह दुनिया में रहो, यानी दुनिया की तमन्नाओं से दिल को हटा दो, दिल को अल्लाह पाक की तरफ से जोड़ दो। एक आशिक था जिसे एक महबूब से इश्क हुआ था, तो वो उसके इश्क में ख़त लिखता था हमेशा, यही काम था उसका, उम्र भर यही किया। और एक दिन उसको अपने महबूब से मुलाकात हो गई, वो रास्ते में उसे मिला, तो उसने जब अपने महबूब को देखा तो वो ख़त जेब से निकाला और पढ़ने लगा। उसका ध्यान ख़त पर गया। महबूब ने जब ये देखा तो वो ख़त पढ़ रहा है तो वो महबूब वहाँ से चला गया। तो जब उस आशिक ने ख़त को इख्तिताम तक पढ़ लिया तो फिर देखा महबूब की तरफ, उसको नहीं पाया तो मायूस हो गया और सोचा ये कहाँ चला गया। फिर तलाश की, एक ज़माना गुज़र गया, उसकी कोशिश रंग लाई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया कि जिस इंसान ने किसी चीज़ की तलब की, ये उनकी हदीस है, और फिर कोशिश की, उसने उसे पा लिया है। इसी तरह उस आशिक ने फिर कोशिश की, वो अपने महबूब से दोबारा मिला। तो जब दोबारा मिला तो उसने फिर जेब से वो ख़त निकाला, मगर इस बार महबूब ने उस पर दया दिखाई, उसने उसके हाथ से वो ख़त लिया और उसे फाड़ दिया और कह दिया, ऐ मेरे सीधे साधे आशिक, मैं तेरे सामने हूँ, तू मेरी याद में मेरे लिए ख़त लिखता था, अब इस ख़त की क्या ज़रूरत है, तू मेरी तरफ देख, ख़तों की ज़रूरत नहीं है अब। और बोल क्या कहना चाहता है। तो फिर उस आशिक ने अपनी सारी दास्तान सुनाई, महबूब के सामने कह दिया कि जंगलों को घूमा हूँ, रातों को जागा हूँ, इतना रोया हूँ, इतने दिनों से खाना नहीं खाया हूँ, तेरे याद में कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा आपको मैंने। तो जब उसने ये सारा बयान किया तो महबूब ने एक ही बात में उस आशिक को बीट कर दिया है। महबूब ने फिर कह दिया, क्यों किया ऐसा? तो आशिक ने कह दिया कि आपसे मोहब्बत जो है इसीलिए, और किस लिए? अच्छा, मुझसे मोहब्बत करते हो? महबूब ने कह दिया, हाँ। अच्छा, जब इतनी मोहब्बत मुझसे है तो जिंदा क्यों है तू? यही बात है। महबूब ने वापस कह दिया, वो महबूब बाखबर था, उसने कह दिया, तू जिंदा क्यों है तू? क्या ये आशिकी की तौहीन नहीं है कि तू मेरे सामने जिंदा है? तू मर क्यों नहीं गया? है दोस्त,
इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह पाक ने उनको पूरा इल्म दिया था। एक इशारे में उसने समझाया हमें कि क्या करना है, कैसे आप अपने रब तक पहुँचोगे, क्योंकि मुर्दे हो जाओ, दुनिया की हर तमन्ना से मुर्दे बन जाओ। जो भी है, जो अब तक किया है, मैं खुल कर कहता हूँ मगर इजाज़त नहीं है खुल कर कहने की। अल्लाह पाक ने कह दिया, निल्लज़ी जमअ मालन वअददहु यसबु अन्न माल अखलदा कल्ला लयम बज़न फिल हुत्तम व मा अदराका मल हुत्तम। ये जो माल तुम गिन गिन के रख रहे हो और सोच रहे हो तुम्हारे काम आएगा, हरगिज़ नहीं। ये माल तुम्हारे काम नहीं आएगा, बल्कि तुम्हें जहन्नुम में पहुंचा देगा। हुत्तम में वो एक बुरी जगह है, अल्लाह बचाए हमें उससे। तो ऐ दोस्त, इस माल से दिल हटा ले। अगर समझ रखता है मैं किस माल की बात कर रहा हूँ तो समझ ले। और इससे पहले वो महबूब हकीकी तेरे हाथ से लेकर वो खात फाड़ देगा, तू बहादुर बन जा, खुद ही फाड़ दे इस खात को। जब तुम्हें अंदाज़ा हो जाएगा कि मेरा महबूब मुझसे मिलने वाला है, आने वाला है, तो खात को पहले ही फाड़ दे, वरना ये तौहीन है इश्क की। तो कौन सा रास्ता जाता है महबूब तक? सिर्फ रोने का। एक तो वो जो हम करते हैं रोज़ाना, नमाज, नवाफिल, तहज्जुद, रोज़ा माह रमज़ान में, वो तो है, वो करना है, उसके साथ चल रहा हुक्म है हमारे रब का। मगर सिर्फ रोने का ही रास्ता है वो जो सीधा रब तक जाता है। रातों को रोले उसके याद में, इतना रोले अपनी दाढ़ी तर कर दे। ये बात हम यूं ही नहीं कह रहे हैं, 1000 बार इस बात को हमने टटोला है, औलियाओं से सीखा है, अंबियाओं से सीखा है। मौलाना जलालुद्दीन रूम रहमतुल्लाह अलैह मसनवी में बार बार फरमाते हैं कि जिस तरह जिस्म में लगी गलाजत, यानी अगर कपड़ों में या जिस्म में कोई गलाजत लग जाए तो उसे हम पानी से धो लेते हैं, इसी तरह कल्ब की गलाजत सिर्फ रोने से धोई जाती है, सिर्फ रोने से। उनके रोना सीधा अर्श तक जाता है। मगर जब इंसान अल्लाह पाक की याद में रोए, उसके सामने गिड़गिड़ाए, बच्चे की तरह, जिस तरह बच्चा अपने माँ के साथ जुड़ जाता है और उसे कुछ मांगता है तो फिर रोता है, सड़क पर भी, घर में भी, उधर भी, नहीं माँ मुझे वो चीज़ चाहिए। इसी तरह अल्लाह के सामने रो ले, खूब रो ले। बस रोने का रास्ता है जो सीधा अर्श तक जाता है। तो बाकी आप खुद समझदार हैं, इन बातों को खुलकर कहने की इजाज़त नहीं होती है, वरना हम खाद के बारे में खुलकर कहते हैं और उस माल के बारे में भी। मगर यहाँ से इंसान को अपनी समझ काम आती है, जो इसके इलाही में पड़ जाता है। अगर दिल में है कुछ मोहब्बत इलाही तो खुद ब खुद समझ आएगा खाद के बारे में भी और माल के बारे में भी। ये कौन सा माल है जो हमने गिन गिन के रखा है और हमारे काम नहीं आने वाला है। तो आखिर में आप दोस्तों से यही कह देंगे कि आप कमेंट कर दीजिएगा इस वीडियो को देखकर। हमें आपके कमेंट से ये अंदाज़ा हो जाएगा कि आप कैसा सोच रखते हो, क्या समझ आता है कुछ, या अगर हमसे कोई गलती हो रही है कहीं पर तो सच्चा कमेंट कर दीजिएगा, अपने दिल से पूछिएगा, वही कमेंट कर दीजिएगा। और हमारे सभी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब। बाकी अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अल्लाह हमें वही आँखें अता कर जो तेरे याद में हमेशा रोती रहेंगी, और हमें वही कल्ब अता कर ऐ हमारे परवरदिगार आलमीन जो तेरे ज़िक्र में हमेशा मशगूल रहे, और वो ज़ुबान अता कर जो हमेशा तेरा शुक्र करती रहे। बस यही दुआ है। आमीन सुम्मा आमीन। फ़ी अमानिल्लाह।